कारण जैसे कि आप लोग कभी सोचने में आप लोग को आया होगा कि हमारा देश जो है मतलब इतना दिनों तक आज़ादी के इतना दिनों मतलब लगभग 78 साल होने के बावजूद भी क्यों विकास नहीं कर पाया। ये सोचने वाली बात है। जब मैं यही सोचते-सोचते एक वेबसाइट पे गया और जब मैं देखता हूँ वहाँ का कंडीशन कि कौन से नेता हम लोग का जो है मतलब लीड कर रहा है हमारे देश को। ये पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जो कोई भी लोकल मतलब एमपीज हो गए या एमएलएज हो गए, उन सभी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो मतलब कितने भ्रष्ट लोग हैं। ये बात है कि जो वो रूलिंग पार्टी में भी है और वो मतलब अपोजिशन में भी है। अब कितना कौन सा फ्रैक्शन है वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ओवरऑल एक डेटा जो है मतलब डाटा वो मैंने प्राप्त किया है एक माई नेटा नेटा डॉट कॉम से है। देखिए इधर इस पे बता रहा है कि लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उस पे मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, जेंडर एंड अदर डिटेल ऑफ एमपीज। टोटल एमपी जो है 543 है हम लोग लोकसभा में, जिसमें से कि 251 पे क्रिमिनल केसेस है, यानी 46% पे क्रिमिनल केसेस। और सीरियस क्रिमिनल केसेस दैट जैसे मर्डर हो गए, रेप वगैरह ये सब 170 एमपी पे है, यानी 31% पे। करोड़पति एमपीज मतलब जिसके पास अरबों खरबों का संपत्ति हो 93% है, जिसमें 504 मतलब लगभग 39 एमपी ऐसे हैं जिसके पास जो करोड़पति नहीं है। वीमेन एमपी जो है 74 है, यानी 14%। और फिर वैसे ही ये राज्यसभा का है, क्रिमिनल केसेस जो है 75% के पास है। 33 सॉरी 75 क्रिमिनल केसेस हैं मतलब राज्यसभा में 2024 के आंकड़ा के अनुसार 33%। सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे जैसे वैसे ही हो गया मतलब मर्डर रेप ये वैसा ये वगैरह सब 40 एमपीज के पास यानी 18% हो गया। और बिलियनियर 31 यानी 14%। वीमेन एमपी 36 जो 16% वो मतलब उसमें कंसिडर करती है वो। और फिर वैसे ही इधर देखिए परसेंटेज ऑफ एमपी विथ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस लोकसभा 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 मतलब परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल केसेस जो है वो बता रहा है 2004 में जो है। फिर ये परसेंटेज ऑफ एमपी विथ क्रिमिनल केसेस और परसेंटेज ऑफ एमपी विथ सीरियस क्रिमिनल केसेस ये डिकोड कलर डिकोड दिया है। मतलब एमपी विथ क्रिमिनल केसेस 24 है और सीरियस क्रिमिनल केसेस 11 था। इसमें 9 में 30 के पास जो है मतलब क्रिमिनल केसेस थे और सीरियस क्रिमिनल केसेस 14% के पास। फिर वैसे ही 14 में मतलब साल ब साल बढ़ रहा है क्रिमिनल केसेस जो जो है मतलब और सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है वो साल दर साल बढ़ रहे हैं। और फिर वही पार्टी वाइज या सिटिंग एमपी एमएलए विद केसेस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन 2024। अब बीजेपी का जो है 53% मतलब 53 मतलब एमपीज के पास जो है एमपी एमएलए की जो है उसके मतलब वीमेन रिलेटेड क्राइम के काम मामले में है। फिर उसके बाद आईएनसी हो गया, कांग्रेस हो गया, फिर टीडीपी हो गया, फिर आप हो गया, फिर एआईटीसी हो गया। ये वैसे ही है मतलब जो रियलिटी है। इसीलिए हमारा देश जो है मतलब जब इतना करोड़पति हो गया, इतना क्रिमिनल केसेस के जो है वो मतलब एमपी एमएलए वहाँ पे हैं, तो वो अपना क्रिमिनल केस हटाएंगे, अपना रुपया बनाएंगे या देश का विकास करेंगे। बात ये हो जाता है। और ये है कि मतलब इसमें कोई सिर्फ बीजेपी मतलब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब कोई भी इन शॉर्ट कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो पूरा। इतना जो केस मतलब जितना एमपी पे जो केस है वो पहले अपना देखेंगे कि हाँ जब मतलब मान लीजिए मैं जेल वगैरह में जाता हूँ तो मेरे बच्चे लोग सही से रहें। तो वो फिर इसी कारण से जो है हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते, वो उतना रुपया हथिया लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग का मतलब जाले कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, उसमें जो जीवेश कुमार है वो बीजेपी से है, ठीक है। और इसका टोटल जो एसेट दिखाया गया है 2 करोड़।
वो सिर्फ कागज पे है। मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, और हो सकता है, क्या होगा ही उससे ज्यादा। जैसे कि इसका मतलब क्राइमोमीटर जो होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस, इस पे इन पे भी 5 है। मतलब ये भी साफ सुथरा नहीं है, लेकिन अदर से साफ सुथरा इसीलिए लोग इनको चुनते हैं। हम जैसे कि ये फिर हो गया, मतलब ये सब उनका जो, मतलब कितना, किस चीज़ में कितना एसेट है इनका वगैरह, वो सब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा। जैसे कि ये सब मतलब वो क्रिमिनल क्राइमोमीटर जो था, उसका मतलब ये पूरा एफआईआर वगैरह सब है। और हाल फिलहाल में जो हुआ था, जीवेश कुमार पे जो केस किए थे, वो तो अभी इस पे कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। और ये जो हाईलाइट, सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ड्रग केस में, ये भी यहाँ पे है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट राजस्थान, जो नकली दवा का जो हुआ था, उस पे अब क्या है, नकली दवा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। और फिर ये सब देखिए, मतलब पूरा इसका एसेट कितना है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ये तो फिक्स बात है। और फिर यहाँ पे ये सब है। इसीलिए वोट जो है, मतलब ये सब, फिर ये माई नेता .com करके है, ये फिर अच्छा, मतलब इसका पूरा एनालिसिस देता है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से देख करके वोट करें। धन्यवाद।